आज की इस वीडियो के बाद आपको लगेगी सभी चीज़ें बिल्कुल आसान, क्योंकि इस वीडियो में हम समझने वाले हैं CRUD ऑपरेशंस को। हाय, मेरा नाम है जितेन और स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल कोड विद जितेन पे। स्वागत है आपके एक और न्यू वीडियो में, जिसके अंदर हम समझने वाले हैं CRUD को। CRUD को हम फुली नहीं समझेंगे, हम समझेंगे केवल इसके C को। C मीन्स क्रिएट। आज हम क्रिएट करके देखेंगे किस तरीके से हम डेटाबेस के अंदर एंट्री कराते हैं बाय यूजिंग आवर Node.js ऐप, जो कि हम बिल्ड करने वाले हैं। लेकिन अब सी क्यों, हम पूरा CRUD क्यों नहीं समझ रहे, हम असल में नेक्स्ट वीडियोस के अंदर आर यू डी बाकी चीज़ों को समझेंगे। बहुत डिटेल में हम जाने वाले हैं इस वीडियो के अंदर, क्योंकि इस वीडियो के अंदर जो मैं टॉपिक्स कवर करने वाला हूँ वो है ये सभी कि सबसे पहले बात तो हम CRUD स्टार्ट ही कर रहे हैं। उसके बाद सी मीन्स सी से क्रिएट कनेक्ट करेंगे, MongoDB से env फाइल का सेटअप करेंगे, एक मॉडल क्रिएट करेंगे। उस मॉडल के ऊपर हम वैलिडेशन लगाएंगे यूजिंग एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो एक नई टर्म आपके सामने आएंगी, एक्सप्रेस वैलिडेटर, जिसको हम डिटेल में समझेंगे कि एक्सप्रेस वैलिडेटर क्या होता है। उसके अलावा एक मिडलवेयर बनाएंगे खुद से, जिसको कि हम यूज़ करेंगे वैलिडेशंस वगैरह के लिए, जो एरर आते हैं हमारे पास, एरर वगैरह को शो करने के लिए। और नेक्स्ट चीज़ जो है, हम सर्विस लेयर के अंदर, मतलब सर्विस जो हम लेयर बनाएंगे, सर्विस की जो फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर बीक्रिप्ट में हम अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट करेंगे। बीक्रिप्ट का यूज़, बीक्रिप्ट बेसिकली एक मॉड्यूल है जिसकी हेल्प से हम अपने पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर सकते हैं। तो वो मैं बताऊंगा वो हम किस लिए करते हैं, क्या नीड पड़ती है, सब डिटेल में समझेंगे। कंट्रोलर्स का सेटअप करेंगे, राउट्स का सेटअप करेंगे और समझेंगे कि कोर्स क्या होता है। तो इन सभी टॉपिक्स को हम डिटेल में समझने वाले हैं। सो CRUD मीन्स सी से क्रिएट, आर से रीड, यू से अपडेट एंड डी से डिलीट। ये चीज़ शायद आपको पता होगी, क्योंकि काफ़ी कॉमन टर्म्स है CRUD के बारे में, आपने सुना होगा काफ़ी बार। तो सी से क्या होता है, क्रिएट होता है। क्रिएट बेसिकली हमें एंट्रीज क्रिएट करनी होती है, हमें डाटा इंसर्शन करना होता है बाय यूजिंग आवर Node.js ऐप। ये जो भी आप ऐप यूज़ कर रहे हो उसके अंदर कोई भी CRUD ऑपरेशन करते हो, सी का मतलब होता है क्रिएट करना, मतलब डाटा की एंट्री कराना एक तरीके से अपने कोड के थ्रू। तो हमें क्या करना है, सी को भी समझना है डिटेल के अंदर। मैंने कुछ बेसिक सेटअप किया, लाइक मैंने एक सर्वर की फाइल बनाई है यहाँ पर, यू कैन सी। एंड मैंने यहाँ पर एक कॉन्फ़िग फाइल बनाई है जिसके अंदर dbconfig.js है, जहाँ पर मैंने MongoDB का कनेक्शन क्रिएट किया है। ये चीज़ मैंने आपको बताई थी कि MongoDB का कनेक्शन कैसे क्रिएट करते हैं। अगर आपको नहीं पता तो आप देख सकते हैं हमारी प्रीवियस वीडियो। तो MongoDB कनेक्शन करना है, यहाँ पर मैंने env के अंदर MongoDB URI का यूज़ किया है। तो इस चीज़ को भी सेटअप करते हैं। तो अब चलते हैं, सबसे पहली बात, हमने कनेक्ट टू MongoDB देख लिया है। अब env सेटअप करते हैं सबसे पहले। तो env सेटअप किस तरीके से करते हैं, हमें एक फाइल क्रिएट करनी होती है env। मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था इस चीज़ के बारे में। तो मैं यहाँ पर .env नाम से एक फाइल क्रिएट करता हूँ एंड इसके अंदर मैं जो MongoDB URI है इसको कॉपी करता हूँ और यहाँ पर करता हूँ पेस्ट। बेसिकली एक की है और इसके अंदर हम लोकल होस्ट से हमारे कनेक्ट करने वाले हैं। तो ये बेसिकली हमारी लोकल DB की स्ट्रिंग है। अब मतलब लोकली जब हम कनेक्ट करते हैं तो उसकी स्ट्रिंग ही है। अब यहाँ पर अगर आपको कोई कस्टम DB क्रिएट करना है, कस्टम डाटाबेस क्रिएट करना है, तो आप यहाँ पर उसका नाम लिख सकते हैं। लाइक मैं लिख देता हूँ यूज़र डेटा। तो मैं यूज़र का कुछ डेटा क्रिएट करने वाला हूँ यहाँ पर, तो मैंने यूज़र डेटा नाम से यहाँ पर बना लिया। अब इस env का यूज़ मैं यहाँ पर कर रहा हूँ। अब मैंने आपको बताया था कि env अगर हमें यूज़ करनी है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर, तो हमें एक मॉड्यूल इंस्टॉल करना होता है जिसका नाम है .env। तो उसको इंस्टॉल करते हैं। सबसे पहले टर्मिनल ओपन करेंगे यहाँ पर एंड देन मैं इसको करता हूँ क्लियर एंड यहाँ पर हमें लिखना है npm i.env। तो .env नाम से हमारे पास मॉड्यूल है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। बेसिकली एक पैकेज है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारी हेल्प करेगा env को यूज़ करने में हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। ये चीज़ आपको पता होगी, मैंने प्रीवियस वीडियो में भी इस चीज़ के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो यहाँ पर .env का यूज़ करके मैंने बेसिकली एक पैकेज को ऐड कर लिया है हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब यहाँ पर क्या करते हैं, .env को कैट करते हैं। यहाँ पर मैं लिखूँगा const .env require .env। तो .env को मैंने रिक्वायर कर लिया। अब इसको कन्फिगर कर देते हैं तो मैंने इसको कन्फिगर कर लिया यहाँ पर। तो बेसिकली क्या किया, मैंने .env को सेटअप कर लिया। अब क्या होगा, जो env के अंदर जितने भी कीज है, मतलब जितने भी ये हमने क्रिएट किए हैं, ये हम यूज़ कर पाएंगे हमारे प्रोजेक्ट के अंदर। अब नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमने env सेटअप कर लिया। अब हमें क्रिएट करना है एक मॉडल। तो मॉडल क्रिएट करते हैं। सबसे पहले मॉडल क्रिएट करने से पहले आपको समझना पड़ेगा कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। रिक्वायरमेंट समझना बहुत ज़रूरी है। रिक्वायरमेंट बेसिकली आपको किस किस चीज़ की नीड पड़ने वाली है अपने यानी यूज़र्स को आप क्या क्या प्रोवाइड करना चाहते हैं। लाइक यूज़र की एक ईमेल होनी चाहिए, पासवर्ड होना चाहिए, ऐसी चीज़ें होती हैं जो ये चीज़ आपको सोचनी पड़ती है कि आपको क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। लेट्स सपोज मुझे एक यूज़र क्रिएट करना है, तो यूज़र का क्या होना चाहिए, एक ईमेल होनी चाहिए, एक पासवर्ड होना चाहिए यूज़र का,
एंड यूज़र ईमेल पासवर्ड हो सकता है, नेम हो सकता है यूज़र का, एंड आई थिंक अभी के लिए 3 चीज़ें इनफ है। तो हम इन 3 चीज़ों का यूज़ करके हम क्या करने वाले हैं, अपने डीबी के अंदर एंट्री कराएंगे। तो ईमेल, पासवर्ड और नेम, तो इन 3 चीज़ों को हम यूज़ करेंगे। तो यहाँ पर मैं आऊँगा, यहाँ पर यू कैन सी मैंने सबसे पहले कॉन्फ़िग को मिनिमाइज़ किया है और यहाँ पर एक फ़ोल्डर क्रिएट करते हैं जिसका नाम है मॉडल। मैंने आपको बताया था कि हम मॉडल के अंदर सभी स्कीमास क्रिएट करते हैं, सभी स्कीमास के डिज़ाइन हम मॉडल के अंदर बनाते हैं। तो मैंने यहाँ पर मॉडल नाम का फ़ोल्डर क्रिएट किया है और इसके अंदर मैं एक फ़ाइल बनाऊँगा user.model.js। सो यूज़र का हम मॉडल क्रिएट करने वाले हैं, तो मैंने यूज़र मॉडल का यूज़ कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर आपको .env भी मतलब यहाँ पर अगर आपको यूज़ करना है तो आपको मोंगोज सेटअप करना पड़ता है। तो अभी देखते हैं पैकेज के अंदर मैंने अभी से कुछ सेटअप नहीं किया है, यहाँ पर बस .env आपको दिख रहा होगा। तो मैंने मोंगोज भी अभी इंस्टॉल नहीं किया है। तो सबसे पहले एक मोंगोज इंस्टॉल करते हैं क्योंकि उसकी हमें रिक्वायरमेंट है, मॉडल क्रिएट करने के लिए भी, डाटाबेस से कनेक्ट करने के लिए भी, सभी काम के लिए हमें मोंगोज की रिक्वायरमेंट है। तो मोंगोज के बारे में अगर आपको नहीं पता तो आप जाके देख सकते हैं वही वीडियो प्रीवियस वाली। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, मोंगोज को इंस्टॉल करता हूँ। तो npm i mongoose इस तरीके से आप लिख के इसको डायरेक्टली इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको इंस्टॉल कर देते हैं। तो यहाँ पर मोंगोज इंस्टॉल हो चुका है। अब क्रिएट करते हैं मॉडल। तो मॉडल में बेसिकली मैंने अभी डिस्कस किया हिसाब से कि हमें 3 चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, ईमेल, पासवर्ड और नेम। तो यहाँ पर क्या करते हैं, सबसे पहले मोंगोज को गेट करते हैं। मोंगोज को कैसे गेट करते हैं ये चीज़ मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर मैंने मोंगोज को रिक्वायर कर लिया है। अब इसके बाद हम क्या करने वाले हैं, एक स्कीमा क्रिएट करने वाले हैं। तो हम नाम रखते हैं उसका पोस्ट यूज़र स्कीमा, उसका नाम रखते हैं। एंड देन यहाँ पर मैं लिखता हूँ mongoose.schema नाम से होगा हमारे पास, mongoose.schema। एंड देन इस तरीके से यहाँ पर हमें क्या करना होता है, जो जो फील्ड हमें रिक्वायर्ड है उसका नाम लिखना होता है। तो हमें सबसे पहले नेम चाहिए। तो नेम किस टाइप का होगा उसका टाइप हम डिफाइन करेंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो नेम का बेसिकली टाइप क्या हो सकता है, नेम का टाइप स्ट्रिंग हो सकता है। तो हम लिखेंगे नेम टाइप स्ट्रिंग। तो यहाँ पर नेम का टाइप स्ट्रिंग है। एंड देन ये रिक्वायर्ड हम इसको कर देते हैं ट्रू, कि हमें इस चीज़ की रिक्वायरमेंट भी है। मतलब अगर ये नहीं मिलेगा तो मोंगोडीबी डेटा सेव नहीं करेगा। तो रिक्वायरमेंट मैंने यहाँ पर ट्रू कर दी है। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर नेम डाल दिया है। तो अब क्या होगा, जैसे ही एंट्री आएगी हमें नेम गेट होगा तो वो ईजिली सेव हो जाएगा। वो बताऊँगा किस तरीके से सारा सेटअप। सबसे पहले नेम है, उसके बाद है हमारे पास ईमेल। एंड देन ईमेल के अंदर क्या है हमारे पास है टाइप। हमें टाइप डिफाइन करना है ईमेल का। तो ईमेल का टाइप भी स्ट्रिंग है। बेसिकली होती ईमेल के कुछ पैटर्न्स होते हैं, रिजेक्स पैटर्न होते हैं, लेकिन इसका टाइप जो होता है वो स्ट्रिंग भी होता है। तो ईमेल का टाइप स्ट्रिंग है। एंड इसकी रिक्वायरमेंट जो है रिक्वायर्ड जो है इसको कर देते हैं ट्रू। एंड थर्ड चीज़, ईमेल जो होती है वो यूनिक भी होती है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे यूनिक और यूनिक को भी करेंगे ट्रू। तो यूनिक बेसिकली तब मैटर करता है जब हमारे पास अगर मल्टीपल एंट्रीज होती है और उनके अंदर अगर ईमेल एक फील्ड है जो कि उन सब में यूनिकनेस बताती है, मतलब कि उन सब की ईमेल जो है एक दूसरे से अलग होनी चाहिए। तो अगर सेम होगी तो ये बेसिकली सेव नहीं करेगा। अगर हम मान लीजिए हमारे पास कोई ईमेल है और दोबारा हम सेम ईमेल से एंट्री करने की कोशिश करेंगे तो ये क्या होगा, सेव नहीं करेगा, एरर शो करेगा। एंड नेक्स्ट हमारे पास क्या है, पासवर्ड। ओके, सो बेसिकली यहाँ पर मैंने 3 चीज़ यूज़ करी है, नेम, ईमेल, पासवर्ड। इन तीनों के बारे में कुछ डिटेल हमने डिस्क्राइब कर दी कि ये चीज़ें, ये टाइप होने चाहिए, इसके रिक्वायर्ड होना चाहिए या फिर यूनिक होना चाहिए, जो भी हमने यहाँ पर डिस्क्राइब कर दिया। इसके अलावा एक और चीज़ होती है हमारे पास जिसका नाम है टाइम स्टैम्प। तो टाइम स्टैम्प क्या काम करती है, तो टाइम स्टैम्प बेसिकली हमें लगाना होता है इनके सेकेंड आर्ग्यूमेंट में। तो हम यहाँ पर डिस्क्राइब करते हैं टाइम स्टैम्प यू कैन सी टाइम स्टैम्प को मैं कर देता हूँ यहाँ पर ट्रू। तो इससे बेसिकली होगा क्या टाइम स्टैम्प में, तो टाइम स्टैम्प अगर हम ट्रू कर देते हैं इस तरीके से, बेसिकली ये क्या है, ये हमारा फर्स्ट आर्गूमेंट है इस चीज़ का, ये हमारे पास फर्स्ट आर्गूमेंट है जिसके अंदर बेसिकली हमारे पास नेम, ईमेल और पासवर्ड है। अब ये है जो है मैंने यहाँ पर देखी, इसके बाहर कोमा लगा है, इसके बाहर जो है हमारे पास ये सेकेंड आर्गूमेंट है। सेकेंड आर्गूमेंट क्या है हमारे पास, टाइम स्टैम्प बेसिकली क्या करेगा, हमारे पास 2 एक्स्ट्रा फील्ड आ जाती है जब हम एंट्रीज करते हैं। जो कि फील्ड है, जो एक्स्ट्रा फील्ड है वो होती है हमारे पास क्रिएटेड एट। सेकेंड जो फील्ड है हमारे पास वो हो जाती है अपडेटेड एट। तो ये बेसिकली वो टाइम स्टोर करते हैं जिस टाइम पे वो फील्ड क्रिएट हुई है या जिस टाइम पे वो फील्ड अपडेट हुई है। तो अगर हम अपडेट करते हैं तो अपडेटेड एट हमारे पास चेंज होता है, और क्रिएट एट करते हैं तो क्रिएटेड एट चेंज होता है। फर्स्ट टाइम में दोनों चीज़ें सेम वैल्यू कंसिडर करती है जब हम क्रिएट करते हैं।
तो ये हमारे पास फील्ड आ जाती है। बाद में क्या होता है, ये हम सोर्टिंग वगैरह के लिए यूज़ कर सकते हैं कि लास्ट एंट्री कब हुई, तो अलग अलग मेथड्स हैं इनके, लेकिन ये चीज़ हमारे बहुत काम आती है। ये मैं बताऊँगा आपको जब हम इनकी नीड पड़ेगी अभी, लेकिन हम डाल देते हैं टाइम स्टैम्प को बेसिकली काम क्या है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, हमने स्कीमा क्रिएट कर लिया, अब हमें स्कीमा को एक्सपोर्ट करना होगा मॉडल के थ्रू, मतलब मॉडल में इसमें कन्वर्ट करके इसको एक्सपोर्ट करना है। इक्वल मोंगोज डॉट मॉडल एंड देन उस मॉडल का नाम हम वो नाम रखते हैं जिस नाम से इस मॉडल को हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं इसका नाम यूज़र रखता हूँ। बेसिकली एक शुरू का वर्ड जो है कैपिटल हम रखते हैं मोस्टली, यहाँ आपकी मर्जी आप कुछ भी नाम रखिए। एंड देन सेकंड चीज़ जो होती है वो हमारे पास होती है स्कीमा, जो हमें प्रोवाइड करना है। तो यूज़र स्कीमा हमारे पास अवेलेबल है, उसको ही हम मॉडल के अंदर कन्वर्ट करके यूज़ करने वाले हैं। तो ये यहाँ पर मैंने मॉडल जो है वो क्रिएट कर लिया। तो हमारे पास क्या हुआ, हमने यहाँ पर मॉडल जो है वो भी क्रिएट कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ क्या, हमें वैलिडेशन करना है यूजिंग एक्सप्रेस वैलिडेटर। तो सबसे पहले चलते हैं ब्राउज़र पर और यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर इंस्टॉलेशन देखते हैं। एक्सप्रेस वैलिडेटर। सो अगर मैं यहाँ पर आता हूँ तो आपको यहाँ पर मिलेगा NPM की ऑफिशियल साइट, जिस पे हमें मिल जाएगा एक्सप्रेस वैलिडेटर को किस तरीके से इंस्टॉल करते हैं। तो इस कमांड का यूज़ करके npm i एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करके हम इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। लेकिन इसका बेसिकली काम क्या है, इसका काम है वैलिडेशन प्रोवाइड कराना। लाइक हम चाहते हैं कि कोई चीज़ हमारे पास कुछ ऑप्शन आ जाते हैं। लाइक ईमेल जो है, ईमेल का एक फिक्स फॉर्मेट होता है, लाइक उसमें @ भी होना चाहिए, उसमें .com वगैरह ऐसी चीज़ें भी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस क्या है, npm i एक्सप्रेस वैलिडेटर हम इसको कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर अपने टर्मिनल को ओपन करते हैं। इसके अंदर मैं क्लियर लिखता हूँ और यहाँ पर इसको पेस्ट करता हूँ एंड देन एंटर मारता हूँ। तो इससे क्या होगा, ये इंस्टॉल हो जाएगा हमारे इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो बेसिकली इंस्टॉल हो रहा है, इसको इंस्टॉल होने देते हैं। आगे समझते हैं कि एक्सप्रेस वैलिडेटर होता क्या है। एक्सप्रेस वैलिडेटर का बेसिकली काम क्या है, तो एक्सप्रेस वैलिडेटर ये बेसिकली वैलिडेट करता है। मतलब कि लेट सपोज हमारे पास नेम आया, नेम में क्या होगा कि जैसे अगर मान लीजिए नेम जो है वो कोई नंबर दे दिया हमने, लेट सपोज हमने दे दिया 27 दे दिया, लेट सपोज जो भी है, हमने एक नंबर दे दिया। तो अब क्या होगा, एक्सप्रेस वैलिडेटर यहीं से ही हमें बता देगा कि ये जो फील्ड है ये गलत आई है और यूजर्स को मतलब DB तक पहुंचने की जरूरत नहीं रहेगी, ये पहले ही बता देगा। जिससे क्या होगा, DB पे बेसिकली लोड भी कम पड़ेगा और हमारे पास जो फिल्टर्ड फील्ड है वो ही आएगी। मतलब हमारे पास ही पहले ही फिल्टर्ड हो जाएगी ये चीज़ कि इसमें प्रॉब्लम है। ऐसे ही लाइक अगर ईमेल है तो ईमेल बेसिकली आपने यहाँ पर देखा होगा कि मॉडल के अंदर हम डायरेक्टली ईमेल को स्ट्रिंग कह रहे हैं कि यहाँ पर स्ट्रिंग आए। तो स्ट्रिंग तो किसी भी टाइप की हो सकती है, क्या पता वो ईमेल हो भी ना। तो यहाँ पर क्या होगा कि ये एक फिक्स फॉर्मेट होता है ईमेल का भी, लाइक उसमें एक @ होता है या फिर उसमें .com .in जो भी है वो हम यूज़ करते हैं। इस तरीके का फॉर्मेटिंग उसमें होती है। तो अगर हम यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर यूज़ करेंगे तो हमें एक ऑप्शन मिलता है इज ईमेल। तो अगर हम उसका यूज़ करेंगे तो ये डिस्क्राइब कर देगा कि ये ईमेल है या नहीं है। तो ये चीज़ें हमारे पास पहले ही वैलिडेट हो जाएगी। इससे फ़ायदा ये है कि हमें क्या करना पड़ेगा, जैसे ही हमारी रिक्वेस्ट आएगी तो वहीं से वैलिडेट होकर चली जाएगी, हमारे जो है DB पे लोड नहीं पड़ेगा। हम पहले ही इस चीज़ को चेक कर लेंगे ताकि हमारे पास डाटा एंट्री हो वो बिल्कुल सही हो, पहले ही चीज़ें वैलिडेट हो जाए। तो ये बेसिकली काम होता है एक्सप्रेस वैलिडेटर का। तो मैंने यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर को बेसिकली इंस्टॉल किया था। हाँ, ये इंस्टॉल हो चुका है और 3 पैकेजेस हमारे पास ऐड हो चुके हैं। तो अब इसको यूज़ कैसे करते हैं, हम बेसिकली सर्वर फाइल के अंदर या फिर राउट्स के अंदर भी इस चीज़ को डिस्क्राइब कर सकते हैं, लेकिन बेसिकली इसका एक अलग से फाइल बनाना, इसका एक अलग से फोल्डर बनाना अच्छी बात होती है। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं वैलिडेटर्स के नाम से, वैलिडेटर्स के नाम से मैंने एक फोल्डर बनाया है जो कि वैलिडेट करेगा। अब यहाँ पर मैं न्यू फाइल बनाता हूँ user.validator.js। तो मैंने एक यूज़र वैलिडेटर का यूज़ कर रहा हूँ मैं। अब इसके अंदर वैलिडेटर के अंदर क्या होता है बेसिकली हमारे पास, मैं सबसे पहले इसको कट करता हूँ। वैलिडेटर के अंदर हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शंस होते हैं। लाइक बॉडी का हम यूज़ कर सकते हैं कि बॉडी में जो डेटा आ रहा है उसमें चेंजमेंट करिए, और उसके अलावा क्वेरी में कुछ डेटा आ रहा है उसमें भी हम चेकिंग कर सकते हैं। लाइक ऐसी चीज़ें हमारे पास अवेलेबल होती है एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर। तो अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर हमें बॉडी से जो डेटा आएगा हमारा बॉडी के अंदर आएगा, तो हम बॉडी से ही डेटा को गेट करेंगे। तो मैं लिखूँगा यहाँ पर कॉस्ट, और हमें कर्ली ब्रेसिस के अंदर लगाना होता है कि बॉडी का यूज़ कर रहे हैं हम, क्योंकि ये एक्सप्रेस वैलिडेटर की एक फील्ड है जिसका हम यूज़ करने वाले हैं। तो बेसिकली इसलिए मैंने कर्ली ब्रेसिस के अंदर लगाया है और उसको रिक्वायर करेंगे कहाँ से, एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर से। तो एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर से बेसिकली हमें बॉडी मिल जाएगा। तो हमें यहाँ पर एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर से बॉडी मिल जाएगी, इस बॉडी का हम यूज़ करने वाले हैं। तो सबसे पहले हमें करना पड़ेगा एक्सपोर्ट। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सपोर्ट्स डॉट, अब यहाँ पर हमें लिखना होता है फंक्शन का नाम
जो फंक्शन का नाम हम यूज़ करने वाले हैं। तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पर यूज़र वैलिडेटर। ओके, तो मैंने यहाँ पर यूज़र वैलिडेटर लिख दिया है। एंड देन इसके अंदर हमें डिस्क्राइब करना होता है हमारा कोड। मैंने यहाँ पर यूज़र वैलिडेटर नाम से बेसिकली बना लिया है। इसके अंदर हम डिस्क्राइब करते हैं कि जो जो फील्ड हमारे पास आएगी वो हम एरे के अंदर डिफाइन करते हैं। तो मैंने यहाँ पर एक एरे बना लिया इस तरीके से। अब इसके अंदर बॉडी का यूज़ करके हम डिफाइन करेंगे अपनी सभी फील्ड्स को। लाइक सबसे पहले लिखता हूँ बॉडी, एंड देन मैं लिखता हूँ यहाँ पर बॉडी। सो हम बॉडी का बेसिकली यूज़ कर रहे हैं। तो रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के अंदर हमारे पास 3 फील्ड आएगी। 3 फील्ड क्या होगी हमारे पास? होगी एक नेम, एक होगा ईमेल और एक होगी पासवर्ड। तो मतलब बेसिकली ये 3 चीज़ हमारे पास होगी। तो सबसे पहले लेट सपोज ईमेल पे हमें वैलिडेशन लगाना है, तो हम क्या करें, मतलब नेम पे हमें वैलिडेशन लगाना है। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा नेम, एंड देन इस पे हमें वैलिडेशन क्या लगाना है? तो हमें लगानी है कुछ लाइक नेम जो है वो एम्प्टी नहीं होना चाहिए। तो हम लिखेंगे नोट एम्प्टी। तो नोट एम्प्टी का हमारे पास यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है। तो बेसिकली नोट एम्प्टी होनी चाहिए। तो इस चीज़ से क्या होगा कि अगर ईमेल जो नेम है जो अगर वो एम्प्टी आएगा तो ये यहीं पर इसको कह देगा कि हमारे पास जो डॉक्यूमेंट है वो सही से नहीं आया, कुछ फॉर्मेटिंग इसमें प्रॉब्लम है। एंड देन अब हम नेक्स्ट चीज़ डिस्क्राइब कर सकते हैं, लाइक ये होनी चाहिए। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्क्राइब कर सकते हैं, अगर ये एम्प्टी है तो हम मैसेज क्या भेजना है? तो हम लिख सकते हैं विद मैसेज। यू कैन सी हमारे पास एक ऑप्शन आ रहा है विद मैसेज कि नेम रिक्वायर्ड। तो अब क्या होगा, अगर हम नेम नहीं डालेंगे तो हमें शो होगा नेम रिक्वायर्ड का मैसेज। एंड देन हमारे पास एक और चीज़ है बॉडी। ईमेल है बेसिकली हमारे पास। एंड ईमेल क्या होनी चाहिए? ईमेल में हमारे पास नोट एम्प्टी होनी चाहिए, नोट एम्प्टी। एंड सेकंड चीज़ जो है ये होनी चाहिए इज़ ईमेल। तो बेसिकली ईमेल होनी चाहिए। तो इस चीज़ से क्या होगा, ये चीज़ वैलिडेट हो जाएगी। और इसको भी हम कह सकते हैं कि विद मैसेज हम कह सकते हैं कि ईमेल जो है वो रिक्वायर्ड है, ईमेल रिक्वायर्ड। एंड लास्ट चीज़ जो है पासवर्ड हमारे पास होना चाहिए। पासवर्ड यूज़ करना है बॉडी के अंदर हमें यूज़ करना है पासवर्ड नाम की हमारे पास फील्ड आएगी। उसके अंदर जो है ये नोट एम्प्टी होनी चाहिए सबसे पहले तो। एंड देन हम डिफाइन कर सकते हैं इसकी लेंथ। मैं लिखता हूँ डॉट इज़ लेंथ का हमारे पास एक फंक्शन है, यू कैन सी। और इसके अंदर मैं लिख सकता हूँ कि इसकी लेंथ जो है मिनिमम इसकी लेंथ होनी चाहिए 6 कैरेक्टर्स की। एंड उससे ज़्यादा भी हो सकती है, लाइक 6 तो मिनिमम होनी चाहिए। तो लाइक ये चीज़ हमारे पास काफ़ी है। और हम इसके साथ ही मैसेज भेज सकते हैं विद मैसेज। यहाँ पर हमने एक यूज़र वैलिडेटर क्रिएट कर लिया है जिसका कि हम यूज़ करने वाले हैं अपने फंक्शंस के अंदर, अपने राउट्स के अंदर वैलिडेट करने के लिए। जो हमारे पास रिक्वेस्ट में डाटा आ रहा है उसको वैलिडेट करने के लिए हम इस चीज़ का यूज़ करेंगे। तो मैंने यहाँ पर वैलिडेटर भी यहाँ पर क्रिएट कर लिया है। नेक्स्ट चीज़ देखते हैं कि हमें क्या करना है। हमने वैलिडेशन कर लिया यूजिंग एक्सप्रेस वैलिडेटर। हमने अभी देखा है किस तरीके से एक्सप्रेस वैलिडेटर का यूज़ करके वैलिडेट कर सकते हैं। अब हमें क्या करना है, मिडलवेयर क्रिएट करना है अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर। लाइक यहाँ पर जो है हम यहाँ पर क्रिएट कर रखा हुआ, हमने ये वैलिडेशन लगाए। अगर किसी तरीके का एरर यहाँ पर जनरेट होगा तो हमें वो शो किस तरीके से करना है वो चीज़ हमें यहाँ पर डिफाइन करनी पड़ेगी। तो हमें एक मिडलवेयर बनाना पड़ेगा यहाँ पर। तो मैं यहाँ पर बाहर एक फोल्डर बनाता हूँ मिडलवेयर्स नाम से। और इसके अंदर हम एक मिडलवेयर बना देते हैं यूज़र डॉट मिडलवेयर डॉट यस। तो मैंने यूज़र मिडलवेयर का यूज़ कर रहा हूँ और इसमें भी हम एक्सप्रेस वैलिडेटर का ही यूज़ करने वाले हैं। तो मुझे यहाँ पर वैलिडेशन रिजल्ट नाम से एक ऑप्शन शो होगा यहाँ पर। हाँ, मुझे वैलिडेशन रिजल्ट का यूज़ करना है। तो वैलिडेशन रिजल्ट बेसिकली करेगा क्या कि यहाँ पर हम सबसे पहले वैलिडेटर का यूज़ करेंगे तो ये चीज़ हमारे पास आ जाएगी। तो अब इनमें अगर कोई भी एरर आया हमारे पास, मान लीजिए कोई भी प्रॉब्लम यहाँ पर जनरेट हुई, तो हम उस चीज़ को वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर वो चीज़ हमारे पास आ जाएगी और हम चेक कर लेंगे। अगर वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर कोई भी एरर आया है तो उस एरर को हम यूज़र को किस तरीके से शो करेंगे वो हम डिफाइन कर सकते हैं। तो मैंने आपको बताया जब मिडलवेयर क्रिएट करते हैं तो हमारे पास 3 फील्ड्स होती है। तो बेसिकली मैं सबसे पहले इसका नाम लिखता हूँ, क्या मिडलवेयर नाम क्या है, तो हम इसका नाम वैलिडेशन ही रख लेते हैं। वैलिडेशन नाम से मैं एक मिडलवेयर बना रहा हूँ। इसके अंदर हमारे पास 3 चीज़ होगी, रिक्वेस्ट होगी, रिस्पॉन्स होगा, एंड देन थर्ड चीज़ होगी हमारे पास वो होगी नेक्स्ट। मैंने आपको बताया था 3 चीज़ें हमारे पास होती है और इन्हीं के थ्रू हम रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स हैंडलिंग करते हैं। तो आपने देखा होगा वैलिडेशन के अंदर हमारे पास कोई भी रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का ऑप्शन था नहीं, इसलिए हमें मिडलवेयर का यूज़ करना पड़ रहा है। अब यहाँ पर क्या है, हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स और नेक्स्ट का ऑप्शन है। तो बेसिकली अगर सभी चीज़ सही चलती है तो हम नेक्स्ट फॉरवर्ड कर देते हैं। यहाँ पर मैं सबसे पहले नेक्स्ट लिख देता हूँ
नेक्स्ट को रन करेंगे। लेकिन अब सबसे पहले क्या है, मुझे एरर्स गेट करने हैं, वैलिडेशन रिजल्ट से मुझे एरर गेट करने हैं। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा पोस्ट एरर्स फ्रॉम वैलिडेशन रिजल्ट के अंदर से हम यहाँ पर क्या भेजेंगे, रिक्वेस्ट भेजेंगे। और जो रिक्वेस्ट हमने भेजी है उसमें अगर कोई भी एरर है, कोई भी दिक्कत है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस चीज़ को हैंडल करना पड़ेगा। तो मैं क्या करता हूँ, इफ़ नोट ऑफ एरर डॉट एम्प्टी, मतलब अगर, अब ये चीज़ क्या कह रही है, मतलब लेट सपोज हमारे पास एरर्स है, हमने वैलिडेशन रिजल्ट को पास किया हमारी रिक्वेस्ट, और हमारे पास कुछ भी एरर आया, लेट सपोज कुछ भी हमारे पास एरर आया, तो हम क्या कर रहे हैं, तो वो एरर के अंदर स्टोर होगा। और अगर एरर खाली नहीं है, इफ़ एरर डॉट नोट इज एम्प्टी, मतलब कुछ ना कुछ एरर हमारे पास अवेलेबल है, तो हम क्या कर सकते हैं, रिस्पॉन्स भेज सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर सकते हैं, रिटर्न कर सकते हैं, रिटर्न रिस्पॉन्स डॉट, रिस्पॉन्स में हम कुछ भी भेज सकते हैं, लाइक जेसन या स्टेटस भेज सकते हैं, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस। लाइक अगर हमारे पास कोई एरर आता है, वो बैड रिक्वेस्ट ही होगी बेसिकली। बैड रिक्वेस्ट लाइक हमने कुछ चीज़ें सही से नहीं भेजी है, तो हमारे पास उसका कोड होता है 400। कुछ रिक्वेस्ट सही से नहीं भेजी है, लाइक हमें बॉडी, मतलब जो ईमेल नेम पासवर्ड कुछ भी है वो हमने सही से नहीं भेजा, उसमें कुछ प्रॉब्लम है, तो वो उसके लिए हमारे पास जो स्टेटस कोड होता है वो 400 होता है। तो उसका मैं यूज़ कर रहा हूँ। और डॉट मैं बेसिकली जेसन भेज सकता हूँ, यहाँ पर जेसन भेज सकता हूँ। जेसन के अंदर मैं मैसेज भेज सकता हूँ कि फॉर्मेटिंग, या फिर डेटा इज़ नॉट वैलिड, डेटा इज़ नॉट वैलिड। आपके पास बेसिकली 400 एरर तभी आता है जब आपने जो डेटा भेजा है ना वो सही नहीं है, मतलब बैड रिक्वेस्ट का एरर आता है आपके पास। 400 होता है हमारे पास, बैड रिक्वेस्ट भी होता है, लाइक हमने जो फील्ड्स भेजी हैं आगे वो सही नहीं है। तो अगर सब कुछ सही चल रहा है तो हम नेक्स्ट पे फॉरवर्ड कर जाएंगे। तो इस तरीके से मैंने एक मिडलवेयर बनाया है। इस मिडलवेयर को एक्सपोर्ट करते हैं, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स। तो मैंने यहाँ पर मिडलवेयर भी क्रिएट कर लिया है। इसमें बेसिकली हमने सिंपल कुछ नहीं किया, एक्सप्रेस वैलिडेटर के अंदर से हमने वैलिडेशन रिजल्ट का यूज़ किया है। उसके अंदर से हमने रिक्वेस्ट भेज के सभी एरर्स को गेट किया। अगर हमारे पास कोई एरर आता है तो हमने उसको इस तरीके से हैंडल कर लिया है, और अगर नहीं आता तो हम नेक्स्ट पे फॉरवर्ड हो गए। एज सिंपल एज दैट। नेक्स्ट चीज़ क्या है, हमारे पास हमने मिडलवेयर को समझ लिया। अब हम यूज़ करने वाले हैं सर्विस लेयर का। तो हमें सबसे पहले सर्विस लेयर क्रिएट करनी पड़ेगी। सर्विस बेसिकली एक फोल्डर बनाना पड़ेगा हमें। तो हम यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं सर्विस नाम से। सर्विस नाम से बेसिकली मैंने एक फोल्डर बना लिया है, सर्विस नाम में मैंने एक फोल्डर बना लिया। यहाँ पर मैं यूज़र की सर्विस क्रिएट करूँगा, तो यूज़र डॉट सर्विस डॉट जेएस। तो यहाँ पर मैंने यूज़र सर्विस को क्रिएट कर लिया। क्या करना है, बीक्रिप्ट का यूज़ करना है। बीक्रिप्ट बेसिकली क्या होता है, तो अब एक नई टर्म हमारे पास सामने आई है जो कि बीक्रिप्ट। बीक्रिप्ट बेसिकली यूज़ होता है इनक्रिप्शन के लिए। लेट सपोज हमारे पास हमारा पासवर्ड है, पासवर्ड जो कि यूज़र ने भेजा है, कुछ भी भेज सकता है, लाइक 1 2 3 4 उसने कुछ पासवर्ड भेजा है हमारे पास। अब हमने अगर ऐसे का ऐसा, मतलब ये जो 1 2 3 4 है, इसको ऐसे का ऐसा डीबी में हमारे पास एक एंट्री के अंदर सेव करा दिया। मतलब यहाँ पर हमने हमारी एंट्री है, लाइक नेम कुछ है, ईमेल है, एंड देन पासवर्ड है। और हमने पासवर्ड को क्या किया है, पासवर्ड को जैसा 1 2 3 4 है यहीं पर सेव करा दिया। तो अब लेट सपोज किसी ने किसी भी तरीके से, मतलब कि अटैक करा, कुछ भी है, किसी भी तरीके से आपकी जो ये डिटेल है, ये डॉक्यूमेंट है, ये किसी ने देख ली, तो देखने से क्या होगा, उसे आपकी चीज़ का पासवर्ड भी पता चल जाएगा, आपकी लॉगिन आईडी पासवर्ड पता, मतलब ईमेल तो चलिए पता लगी, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उससे पासवर्ड पता लग जाएगा। पासवर्ड पता लगने से क्या होगा, वो ईजिली आपकी चीज़ों को एक्सेस कर सकता है। तो हम क्या करते हैं, पासवर्ड को इनक्रिप्ट कर देते हैं, मतलब हमारे पास पासवर्ड को किसी एक अजीब सी स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं, और फिर उस स्ट्रिंग को हम क्या करते हैं, सेव कराते हैं पासवर्ड फील्ड के अंदर। तो ये कैसे करते हैं, तो हमारे पास एक पैकेज होता है बेसिकली जो कि है बीक्रिप्ट, तो इसका हम यूज़ करते हैं। तो बीक्रिप्ट मुझे इंस्टॉल करना पड़ेगा सबसे पहले। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले यहाँ पर आते हैं टर्मिनल के अंदर, एंड देन यहाँ पर हम लिखते हैं npm i bcrypt। सो bcrypt मैंने यहाँ पर लिख दिया है, एंड देन इसको करते हैं इंस्टॉल। तो यहाँ पर bcrypt जो है इंस्टॉल हो चुका है। अब समझते हैं इसका यूज़ क्या है। तो अब हमारे पास bcrypt के अंदर बेसिकली होता क्या है, bcrypt के अंदर होता क्या है कि हम एक पासवर्ड इसको प्रोवाइड करते हैं जो कि हमें यूज़र से मिला है। लाइक सपोज हमारे पास 1 2 3 4 हमें यूज़र से मिला है ये पासवर्ड। अब क्या होगा, bcrypt जो है इसको हम bcrypt से कराएंगे पास। bcrypt से पास कराने के बाद
बीक्रिप्ट क्या करेगा, हमारे पास कुछ रैंडम जो है पास अजीब सा जो हैश्ड पासवर्ड है वो हमें क्रिएट करके देगा। तो यहाँ पर जो है हमारे पास कुछ स्ट्रिंग आएगी बड़ी सी, जो कि इस 1 2 3 4 का इनक्रिप्टेड वर्जन होगा, जो कि हम बीक्रिप्ट के थ्रू करते हैं। अब ये इनक्रिप्टेड की जो है इसको हम सेव करते हैं हमारे डीबी के अंदर, एंड डेट्स इट। ये होता है सिंपल लॉजिक। तो हमें क्या करना है, इस पासवर्ड को बीक्रिप्ट से पास कराना है और उसको डीबी के अंदर सेव कराना है। लेकिन बीक्रिप्ट के अंदर हमारे पास एक चीज़ होती है सोल्ट वैल्यू, सोल्ट राउंड्स जिसको कहते हैं। सोल्ट राउंड्स ये बेसिकली क्या होता है, इसका बेसिकली यूज़ ये है कि हमारे पास हमें डिस्क्राइब करना है कि कितना जो है हमें जो हमारा पासवर्ड है उसको इनक्रिप्ट कर किस लेवल पर इनक्रिप्ट करना है, आप ये समझ सकते हैं। तो बेसिकली होता क्या है कि हम मोस्टली इसकी वैल्यू देते हैं 10, लेकिन अगर आप इसकी वैल्यू को बढ़ाएंगे तो हमारा पासवर्ड और ज़्यादा इनक्रिप्टेड होगा। लेकिन इसकी प्रॉब्लम क्या है कि जितना ज़्यादा हम इस वैल्यू को बढ़ाएंगे उतना ज़्यादा हमें टाइम लगेगा पासवर्ड को इनक्रिप्ट करने में, और उतना ही ज़्यादा उसको कंपेयर करने में वापस से टाइम लगेगा, मतलब बेसिकली उसको चेक करने में टाइम लगेगा। तो ये हमारे पास एक प्रॉब्लम जनरेट करता है। तो बीक्रिप्ट का यूज़ करके ही हम क्या करते हैं, पासवर्ड को हैश करते हैं, और उसका ही यूज़ करके हम पासवर्ड को कंपेयर भी करते हैं कि हमारे पास अगर मान लीजिए लॉगिन हमें करना है तो हम पासवर्ड कंपेयर भी करना पड़ेगा कि वो सही है या गलत है। तो इसका ही हम यूज़ करते हैं। इसको समझते हैं सबसे पहले डिटेल में कि बीक्रिप्ट इस्तेमाल कैसे करते हैं। तो बेसिकली सबसे पहले मैंने बीक्रिप्ट को इंस्टॉल कर लिया है, एंड देन सर्विस लेयर के अंदर बेसिकली हमें एक सर्विस क्रिएट करनी है। तो हम क्रिएट यूज़र सर्विस यहाँ पर क्रिएट करते हैं। तो हम बेसिकली लिख सकते हैं एक्सपोर्ट्स डॉट, अब यहाँ पर हमें फंक्शन का नाम लिखना होता है। तो मैं लिखता हूँ क्रिएट यूज़र सर्विस। तो इस तरीके से मैंने क्रिएट यूज़र सर्विस यहाँ पर क्रिएट कर ली है, एंड देन इसके अंदर हमारे पास आएगा कुछ डेटा। तो हम इसे सबसे पहले असिंक में कन्वर्ट कर देते हैं, क्योंकि हमें डेटा सेव करने में कुछ टाइम लग सकता है, क्योंकि हम डीबी के अंदर स्टोर कर रहे हैं। एंड देन इसके अंदर से हमारे पास रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स को हम इनक्रिप्ट वगैरह करके लाएंगे। तो हमारे पास 3 फील्ड्स यहाँ पर बेसिकली आएगी, एक होगी नेम, एक होगी ईमेल, एंड देन एक होगी हमारे पास पासवर्ड। तो ये 3 चीज़ें हैं जो हमें मिलेंगी, जो हमें गेट होगी आगे से, जो हमारे पास यूज़र भेजेगा। अब इनके ऊपर हमें कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म करना है। तो सबसे पहली बात हमें क्या करना है, पासवर्ड को इनक्रिप्ट करना है। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ कॉन्स्ट हैश पासवर्ड। बेसिकली एक वेरिएबल है, आप कुछ भी वेरिएबल नाम रखिए। उसके बाद मैं यूज़ करने वाला हूँ बीक्रिप्ट का। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ बीक्रिप्ट। तो बीक्रिप्ट हमें यहाँ पर गेट नहीं हुआ है, हम क्या करते हैं, हमने इंस्टॉल किया था उसको गेट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर कॉन्स्ट बीक्रिप्ट से ही मैं इसको गेट करता हूँ, बीक्रिप्ट इक्वल टू रिक्वायर एंड देन बीक्रिप्ट। तो हमें बीक्रिप्ट यहाँ से मिल चुका है। बीक्रिप्ट के बाद मैं यहाँ पर लगाऊंगा डॉट एंड देन यू सी, हमारे पास काफ़ी सारे ऑप्शन है। तो हमें क्या करना है, हैश करना है। तो हमें हैश का यूज़ करना है, हम हैश लिखेंगे यहाँ पर, एंड देन हमें देना होता है डेटा, जो कि हमें इनक्रिप्ट करना है। तो हमारे पास डेटा क्या है, ये पासवर्ड है जो कि हमारे पास मिल रहा है हमें इसी पासवर्ड को इनक्रिप्ट कराना है। तो कि हम इस पासवर्ड को यहाँ पर डाल देते हैं। देन सेकंड चीज़ होती है हमारे पास साल्ट वैल्यू। मैंने आपको बताया था हम मोस्टली 10 रखते हैं, तो मैं यहाँ पर साल्ट वैल्यू को 10 रख देता हूँ, एंड डेट्स इट। इसके बाद हम एक फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं अलग से अपना, कि हमें अगर कोई कॉल बैक फंक्शन डिफाइन करना हो, लेकिन अभी के लिए उस चीज़ को छोड़ते हैं। तो हम बेसिकली क्या होगा, हमारे पास जो हैश पासवर्ड है, मतलब जो पासवर्ड है वो इनक्रिप्ट होकर इस हैश पासवर्ड वाली वैल्यू के अंदर आ जाएगा। एंड देन हमें क्या करना है, इसको स्टोर करना है। स्टोर कहाँ करना है, हमें डीबी के अंदर। तो डीबी के अंदर हम मॉडल हमने यूज़ करना है। तो हम लिखेंगे कॉस्ट यूज़र नाम का हमारा मॉडल था, और उसको गेट करेंगे, रिक्वायर करेंगे कहाँ से, हम करेंगे मॉडल के अंदर से, यूज़र मॉडल के अंदर से। तो मैंने यूज़र को गेट कर लिया, एंड देन मुझे क्या करना है, इसको सेव कराना है। तो हम 2 तरीके से बेसिकली सेव कर सकते हैं डेटा को। तो फर्स्ट पे क्या होता है कि हम इस तरीके से लिखें कॉस्ट और रिजल्ट लिख सकते हैं कि आउटपुट में हमें रिजल्ट मिले। एंड देन मैं यहाँ पर कर सकता हूँ यूज़र डॉट, बेसिकली ये अवेट लगाना पड़ेगा हमें, क्योंकि इसको एग्जीक्यूट होने में कुछ टाइम लग सकता है। कॉस्ट यूज़र डॉट, और यहाँ पर हमारे पास यूज़र डॉट, हम यहाँ पर क्रिएट का यूज़ कर सकते हैं। एंड देन क्रिएट के अंदर मैं बेसिकली डिफाइन कर सकता हूँ कि मुझे किस किस चीज़ को सेव कराना है। तो मुझे नेम को सेव कराना है, मुझे ईमेल को सेव कराना है, एंड देन मुझे पासवर्ड को सेव कराना है, पासवर्ड। लेकिन मुझे पासवर्ड को क्या करना है, मुझे हैश पासवर्ड को सेव कराना है, लेकिन नाम हमारे पास पासवर्ड ही जाना चाहिए। वो इसलिए क्योंकि मैंने यहाँ पर यूज़र मॉडल के अंदर डिफाइन किए हुए हैं, इनके नाम की नेम आएगा, ईमेल आएगा, पासवर्ड आएगा।
तो यहाँ पर पासवर्ड जो है वो इसी फॉर्मेटिंग होना चाहिए, लेकिन हमें हैश पासवर्ड सेव करना है तो मैं इस तरीके से यहाँ पर कोलन लगा के एंड देन यहाँ पर लिख सकता हूँ हैश पासवर्ड। तो अब होगा क्या, ये हैश पासवर्ड जो है पासवर्ड नेम से ही हमारे पास आगे जाएगा और वो सेव हो जाएगा। ये होता है एक सिंपल तरीका कि इस तरीके से हम कर सकते हैं। इसके अलावा एक और तरीका है हमारे पास सेव कराने का डेटा, वो है हमारे पास ये कि कॉन्स्ट यूज़र इक्वल न्यू यूज़र एंड देन यहाँ पर मैं डिफाइन कर सकता हूँ सभी चीज़ को, नेम, ईमेल एंड देन पासवर्ड। पासवर्ड हमें हैश पासवर्ड भेजना है, हैश पासवर्ड एंड देन इसके बाद हमें सेव कराना है इसको। तो सेव किस तरीके से कराएंगे, हम लिखेंगे अवेट यूज़र डॉट सेव। इस तरीके से भी हम सेव करा सकते हैं। तो आप जो सा चाहे वो सा तरीका फॉलो कर सकते हैं। ये बेसिकली हमें अलग से लिखना पड़ा सेव, हम पुराना तरीका भी इस तरीके से यूज़ कर सकते हैं जो कि हम यूज़ कर रहे थे। इस तरीके से हम सेव करा सकते हैं और जब हमारे पास रिजल्ट आ जाएगा तो हम उस रिजल्ट को रिटर्न कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं रिटर्न रिजल्ट, डेट्स इट। तो इस तरीके से बेसिकली हमने सर्विस बना ली है यूज़र की। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट टास्क क्या है कि हमने सर्विस बना ली है, सर्विस लेयर विद बीक्रिप्ट। तो बीक्रिप्ट का हमने यूज़ किया है, इनक्रिप्ट हमने यहाँ पर कर लिया है पासवर्ड को, सेव करा लिया है। अब इसको डिक्रिप्ट करके यूज़ कैसे करेंगे वो हम जब समझेंगे, जब हम लॉगिन वगैरह राउट को क्रिएट करेंगे। लेकिन मैं बेसिकली आपको बता देता हूँ कि वो किस तरीके से करते हैं। हमारे पास एक फंक्शन होता है बीक्रिप्ट डॉट कंपेयर नाम से। अब यहाँ पर क्या होता है, हमें वो डेटा देना होता है जो कि हमारे पास अवेलेबल है। बेसिकली हमें लॉगिन करते हैं तो हमें यूज़र से जो पासवर्ड मिलता है वो पासवर्ड हमें यहाँ पर देना होता है। एंड देन सेकंड चीज़ देनी होती है जो हमारे पास हैश पासवर्ड है। हैश पासवर्ड हमें क्या मिलेगा, हमें यूज़र के मॉडल के अंदर मिलेगा। तो वो होता है हमारे पास यूज़र डॉट, अब इसके अंदर हमारे पास बेसिकली पासवर्ड नाम की एक फील्ड होगी, उसका हम यूज़ करेंगे। वो हम बाद में समझेंगे वो किस तरीके से काम करते हैं। लेकिन अभी के लिए मैंने यहाँ पर इस तरीके से बेसिकली डेटा को सेव करा लिया है। एंड देन हमारे पास नेक्स्ट चीज़ क्या है, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास कंट्रोलर का सेटअप। तो बेसिकली अब हमारे पास लगभग इस चीज़ का एंड होने वाला है, तो हमें कंट्रोलर राउट्स और सेटअप करने हैं। तो नेक्स्ट चीज़ क्या है हमारे पास, कंट्रोलर सेटअप। कंट्रोलर सेटअप करना ज़रूरी है क्योंकि यहाँ पर हम मैनेजमेंट करते हैं रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स का। तो हम यहाँ पर कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं, इन सभी चीज़ों को यहाँ पर क्लोज करते हैं। एंड देन यहाँ पर कंट्रोलर्स नाम का एक फोल्डर क्रिएट करते हैं। कंट्रोलर्स नाम का मैंने यहाँ पर फोल्डर बनाया है। एंड देन यहाँ पर मैं फाइल क्रिएट करता हूँ यूज़र डॉट कंट्रोलर JS। तो बेसिकली इस नाम से मैंने कंट्रोलर बना लिया है। एंड देन यहाँ पर हम अपना कंट्रोलर क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोलर को मैंने आपको बताया किस तरीके से करते हैं, एक्सपोर्ट्स डॉट और कंट्रोलर का नाम तो मैं यहाँ पर देता हूँ क्रिएट यूज़र कंट्रोलर नाम से हम यूज़ कर रहे हैं इसको। ये मैंने बेसिकली इसका नाम रखा है और इसको एक्सपोर्ट भी कर लिया है। एंड देन यहाँ पर हमारे पास आएगी रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स, ये दो चीज़ें हमारे पास यहाँ पर आएगी। एंड देन इसको मैं बेसिकली क्या करूँगा, बेसिकली असिंक फंक्शन मुझे लिखना चाहिए यहाँ पर, असिंक। एंड देन हमारे पास क्या होगा, कॉस्ट। अब हमारे पास यहाँ पर कुछ रिस्पॉन्स आएगा, हम इसको ट्राई कैच के अंदर डालते हैं। सबसे पहले ट्राई कैच मैंने आपको बताया था कि हमें कुछ एरर हैंडलिंग भी करनी चाहिए। ट्राई कैच के अंदर मैंने इसको डाला। अब मैं यहाँ पर देता हूँ कॉस्ट और रिस्पॉन्स या फिर हम रिजल्ट भी लिख सकते हैं, कॉस्ट रिजल्ट इक्वल अवेट। एंड देन मुझे यूज़ करना है यूज़र सर्विसेज को। तो यूज़र बेसिकली हमारे पास थी क्रिएट यूज़र सर्विस, क्रिएट यूज़र सर्विस। इस चीज़ का बेसिकली मुझे यूज़ करना है। आई थिंक ये हमें गेट नहीं है, मुझे मैनुअली से वो गेट करना पड़ेगा। तो इस तरीके से करेंगे, कॉस्ट क्रिएट यूज़र सर्विस। एंड देन हमें इसको रिक्वायर करना है सर्विसेज के अंदर से, रिक्वायर फ्रॉम डॉट स्लैश सर्विसेज स्लैश यूज़र डॉट सर्विस। तो यहाँ से हमें ये क्रिएट यूज़र सर्विस मिल जानी चाहिए। वेट अ सेकंड, यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम आ रही है। क्रिएट यूज़र सर्विस, आई थिंक नेम स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है यहाँ पर। क्रिएट, आई थिंक हाँ हमारे नेम की स्पेलिंग में कुछ प्रॉब्लम है। मैं इस स्पेलिंग को सही करता हूँ, सर्विस करना है हमें, सर्विस। ओके, यहाँ पर स्पेलिंग प्रॉब्लम थी हमारे पास, सर्विस। तो हमें यहाँ पर क्रिएट यूज़र सर्विस मिल चुका है यहाँ से। एंड देन मैं क्रिएट यूज़र सर्विस का यहाँ पर यूज़ करूँगा। क्रिएट यूज़र सर्विस के अंदर हमें क्या भेजना है, हमें डेटा भेजना है। डेटा क्या भेजना है हमें, बेसिकली नेम ईमेल पासवर्ड भेजना है।
तो हम क्या कर सकते हैं, हम डायरेक्टली हमारे पास रिक्वेस्ट डॉट बॉडी में नेम इन पासवर्ड ही आएगा, तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं रिक्वेस्ट डॉट बॉडी को यहाँ पर सेंड कर दीजिए, वहाँ पर जाके डिस्ट्रक्ट अपने आप हो जाएगा। ये मैंने बताया था आपको डिस्ट्रक्शन वगैरह के बारे में, तो वो इस तरीके से आज सेटअप हो रहा है। एंड देन हम क्या कर सकते हैं, अगर हमारे पास कोई भी एरर आता है वो हम डिफाइन कर सकते हैं यहाँ पर। बेसिकली हमारे पास हमें रिस्पॉन्स ही सेंड करना है, तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, अब मैंने आपको बताया था कि इस तरीके से आप स्टेटस डिफाइन कर सकते हैं। तो 201 होता है अगर हम कोई नई चीज़ क्रिएट करते हैं, एंड देन डॉट, और उसके बाद हम भेज सकते हैं जेसन। जेसन के अंदर मैं भेज सकता हूँ मैसेज कि डेटा जो है वो, या फिर हम लिख सकते हैं एंट्री क्रिएटेड, इस तरीके से लिख सकते हैं। एंड देन जो क्रिएट हुई है एंट्री वो हम शो भी कर सकते हैं कि हमारे पास क्या एंट्री क्रिएट हुई है, जिसके हम देख सकते हैं कि हमारे पास क्या डाटा सेव हुआ है। तो हमारे पास रिजल्ट के अंदर वो डेटा है, तो हम रिजल्ट को भी यहाँ से भेज सकते हैं। एरर आता है हमारे पास, तो हम भेज सकते हैं रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस 500। यहाँ पर बेसिकली हमारे पास इंटरनल सर्वर एरर ही आता है मोस्टली, तो हम 500 ही यहाँ पर सेंड करते हैं मोस्टली। तो हम यहाँ पर जेसन भेज सकते हैं, जेसन के अंदर हम मैसेज भेज सकते हैं, मैसेज इंटरनल सर्वर एरर। तो यहाँ पर मैंने एक और बेसिक कोड लिख लिया है कि किस तरीके से यहाँ पर क्या होगा। अब इसको डिटेल में समझते हैं, वेट ए सेकंड में ज़रा एक और यहाँ पर क्या है, हमें राउट्स क्रिएट करना है। आई थिंक राउट्स हमारे पास पेंडिंग है, मैंने कंट्रोलर से यहाँ पर सेट कर लिया। अब हमें राउट सेटअप करना है, एंड देन उसके बाद समझते हैं डिटेल में कि क्या हमारे पास फ्लो चल रहा है। तो मैं यहाँ पर राउट्स के लिए एक अलग से फोल्डर क्रिएट करता हूँ, तो मिनिमाइज करते हैं इनको, फोल्डर क्रिएट करते हैं राउट्स के लिए। सो यहाँ पर मैं लिखूँगा राउट्स एंड देन यूज़र डॉट राउट्स डॉट जेएस। तो मैंने यहाँ पर राउट्स के लिए फोल्डर क्रिएट कर लिया है। अब मुझे क्या करना है, राउट्स सेटअप करने हैं। राउट्स सेटअप करने में मुझे एक्सप्रेस का यूज़ करना पड़ेगा, कॉन्स्ट एक्सप्रेस फ्रॉम रिक्वायर एक्सप्रेस। तो मैं एक्सप्रेस से इस चीज़ को गेट करता हूँ। आई थिंक सेटअप करते समय मैंने एक्सप्रेस ही इंस्टॉल नहीं किया था, तो मुझे एक्सप्रेस भी इंस्टॉल करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ npm i एक्सप्रेस। सिंपली आप ये कमांड से एक्सप्रेस को भी इंस्टॉल कर सकते हैं। तो इसको मैं इंस्टॉल होने देता हूँ। यहाँ पर एक्सप्रेस इंस्टॉल हो चुका है, एड 66 पैकेज। अब मुझे यहाँ पर एक्सप्रेस को रिक्वायर करना है, तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ एक्सप्रेस एंड देन यहाँ पर मुझे एक्सप्रेस मिल जाएगा। अब मुझे क्या करना है, एक्सप्रेस को राउटर को गेट करना है। तो मैं यहाँ पर क्या करूँ, कॉन्स्ट राउटर इक्वल एक्सप्रेस डॉट राउटर। तो एक्सप्रेस के राउटर को मैंने गेट कर लिया है। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, राउटर पे मुझे पोस्ट रिक्वेस्ट देनी है। बेसिकली मैंने आपको बताया था पोस्ट रिक्वेस्ट हम क्रिएशन वगैरह करते हैं, तो पोस्ट रिक्वेस्ट भेजते हैं और मैं स्लैश राउट पे भेज देता हूँ। एंड देन अब हमें यहाँ पर कुछ चीज़ें ऐड करनी पड़ेगी, लेकिन मैं सबसे पहले यहाँ पर एक्सपोर्ट करता हूँ इस चीज़ को, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट राउटर। और इस राउटर को मैं सेटअप करता हूँ सर्वर डॉट जेएस के अंदर। तो यहाँ पर मुझे सेटअप करना है इस चीज़ को। तो मैं सबसे पहले राउटर को गेट करता हूँ, पोस्ट राउटर, आई मीन यूज़र राउट होना चाहिए वो। एंड देन मैं इसको यूज़ करने वाला हूँ ऐप डॉट यूज़। हमें स्लैश यूज़र वाले राउट पे इसको यूज़ करना है, स्लैश यूज़र। एंड देन मुझे यूज़र राउट को यूज़ करना है इस तरीके से। एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया था कि हमें अगर डेटा सही फॉर्मेट में चाहिए, लाइक अगर हमें कोई अनडिफाइंड एरर नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक्सप्रेस डॉट जेसन का भी यूज़ करना पड़ेगा। तो एक्सप्रेस डॉट जेसन का अगर हम यूज़ करते हैं तो इससे बेसिकली क्या होगा कि जो हमारे पास रिक्वेस्ट में जो जेसन डेटा आएगा वो हमें उसी फॉर्मेट में मिलेगा, वरना हमारे पास अनडिफाइंड का एरर आता है। तो इस तरीके से मैंने यहाँ पर यूज़र राउट को भी सेटअप कर लिया। अब मुझे क्या करना है, यहाँ पर लेट सपोज हम स्लैश राउट पे आए, यूज़र स्लैश। सबसे पहले क्या होगा हम समझते हैं डिटेल में कि यहाँ पर हम सबसे पहले स्लैश यूज़र राउट पे गए। अब उस यूज़र राउट पे जाने के बाद हम यहाँ पर आ जाएंगे एंड स्लैश राउट पर हम जाएंगे। अब यहाँ पर हमें क्या क्या टास्क परफॉर्म करने हैं। तो सबसे पहले हमें वैलिडेशन करना है। वैलिडेशन कहाँ पर है हमारे पास, वैलिडेटर्स के अंदर। तो वैलिडेटर्स को हमें गेट करना पड़ेगा, जिसका नाम क्या है हमारे पास है यूज़र वैलिडेटर। तो यूज़र वैलिडेटर का हम यहाँ पर यूज़ करेंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे यूज़र वैलिडेटर। यू कैन सी हमारे पास यूज़र वैलिडेटर आ रहा है यहाँ पर, डॉट स्लैश वैलिडेटर यूज़र वैलिडेटर से। तो इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम वैलिडेट करेंगे, उसके बाद हमें अपना मिडल वेयर यूज़ करना चाहिए।
मिडलवेयर इसलिए क्योंकि हमारे पास सबसे पहले हमने वैलिडेशन कर लिया, उसके बाद अगर कोई एरर आएगा वो मिडलवेयर जो है हैंडल करेगा। तो हमें मिडलवेयर यहाँ पर यूज़ करना है, तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा मिडलवेयर का यूज़। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा यूज़र, आई मीन मिडलवेयर हमने किस नाम से बनाया है, यहाँ पर वैलिडेशन नाम से हमने मिडलवेयर यहाँ पर बनाया है, तो हम इसको यूज़ करते हैं वैलिडेशन। सो यू कैन सी हमारे पास यहाँ पर वैलिडेशन आ रहा है मिडलवेयर के अंदर से, तो हमने इसको यूज़ कर लिया है। एंड नेक्स्ट ये दोनों चीज़ें परफॉर्म होने के बाद हमें क्या करना है, हमें इसको फॉरवर्ड कर देना है हमारे कंट्रोलर्स के ऊपर। तो हमारे पास कंट्रोलर है यूज़र कंट्रोलर, इसके लिए क्रिएट यूज़र कंट्रोलर, तो मैं यहाँ पर लेता हूँ क्रिएट यूज़र। आई थिंक मैंने एक्सपोर्ट नहीं किया या फिर कुछ और प्रॉब्लम है, मैं चेक करता हूँ। क्रिएट यूज़र कंट्रोलर सेम नेम है हमारे पास, इस नेम को कॉपी करते हैं एंड देन यहाँ पर मैं इसको करता हूँ पेस्ट एंड यू कैन सी हमारे पास क्रिएट यूज़र कंट्रोलर यहाँ पर आ रहा है। मैं इसको क्लिक करता हूँ और ये भी हमें गेट हो चुका है। तो सबसे पहले क्या होगा, हमारे पास यूज़र डॉट वैलिडेट होगा, इसके थ्रू जब हम इस राउट में जाएंगे तो सबसे पहले हमारे पास यूज़र जो है वो वैलिडेट होगा इसके थ्रू। एंड देन हमारे पास क्या होगा, वैलिडेशन का यूज़ करके बेसिकली हमारे पास कोई एरर होगा वो शो हो जाएगा मिडलवेयर के थ्रू। एंड देन हमारे पास आएगा क्रिएट यूज़र कंट्रोलर। उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर हम यूज़र सर्विसेज के अंदर जा रहे हैं, जहाँ पर हम रिक्वेस्ट डॉट बॉडी के थ्रू हम सारा डेटा यहाँ पर भेज रहे हैं, नेम पासवर्ड। यहाँ पर हम पासवर्ड को हैश कर रहे हैं, उस हैश पासवर्ड को हम सेव करा रहे हैं, रिटर्न को जो डेटा है मतलब जो रिजल्ट आया हमारे पास उसको रिटर्न कर रहे हैं। अब यहाँ पर जो रिजल्ट हमारे पास आया है उसको हम 201 के थ्रू बेसिकली रिस्पॉन्स की तरह सेंड कर रहे हैं। एंड देन इसको ज़रा ऐसे कर देते हैं। एंड देन हमारे पास अगर कोई एरर आता है तो हम इंटर सर्वर एरर यहाँ से सेंड कर रहे हैं। तो इस तरीके से बेसिकली हमने पूरा सेटअप कर लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है कोर्स। तो कोर्स बेसिकली क्या है, कोर्स बेसिकली हमारे पास यूज़ होता है जब हम फ्रंट एंड और बैक एंड पे रिक्वेस्ट वगैरह हैंडलिंग करते हैं। तो होता क्या है बेसिकली, जो हमारा ब्राउज़र है, ये जो हमारा ब्राउज़र है, इस पर जब लेट सपोज हमारा जो फ्रंट एंड जो है हमारे पास वो चल रहा है हमारा पोर्ट नंबर 3000 पे, लेट सपोज हमारा फ्रंट एंड चल रहा है पोर्ट नंबर 3000 पे, और जो हमारा बैक एंड है लाइक जो हम अभी तक कर रहे थे वो जो बैक एंड है वो चल रहा है हमारा 5000 पे। तो अब होगा क्या कि जब ये 3000 वाला पोर्ट हमारे पास 5000 पे रिक्वेस्ट भेजेगा तो ये ब्राउज़र जो है ये उस रिक्वेस्ट को ब्लॉक कर देगा। तो इस चीज़ को फिक्स करने के लिए हम कोर्स का यूज़ करते हैं। तो कोर्स को बेसिकली अब मैं यूज़ करने वाला हूँ, इस तरीके से हम यूज़ कर सकते हैं। बेसिकली हम कोर्स को इंस्टॉल करना होता है सबसे पहले npm i कोर्स को इस तरीके से बेसिकली हम इंस्टॉल कर सकते हैं। और देन जिस तरीके से हम मिडलवेयर यूज़ करते हैं उसी तरीके से हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि app डॉट यूज़ कोर्स को मुझे रिक्वायर करना पड़ेगा यहाँ से कोर्स रिक्वायर कोर्स। तो कोर्स को मैंने यहाँ पर रिक्वायर कर लिया है और यहाँ पर मैं इसको यूज़ कर रहा हूँ। कोर्स को इस तरीके से बेसिकली हम यूज़ कर सकते हैं। कोर्स में हमारे पास कुछ और मेथड्स होते हैं, वो जब हम समझेंगे जब हमारे पास हम डिप्लॉयमेंट वगैरह पाएंगे या फिर हम फ्रंट एंड को लिंक वगैरह करेंगे, उस चीज़ को हम डिटेल में समझेंगे। तो बेसिकली हम इस तरीके से कोर्स का यूज़ कर सकते हैं। लेकिन आई थिंक इसमें तो हमारे पास कुछ प्रॉब्लम इसकी आई नहीं, तो इसलिए इसका कुछ नीड हमें इस चीज़ में था नहीं। लेकिन हम जब फ्रंट एंड वगैरह का लिंकेज करेंगे तब हमारे पास ये चीज़ प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। अभी के लिए हम क्या करते हैं, डेटा एंट्री करा के देखते हैं बाय यूजिंग पोस्टमैन। तो पोस्टमैन को सबसे पहले ओपन करते हैं और देखते हैं किस तरीके से हम रिक्वेस्ट भेज के इस चीज़ को हैंडल करते हैं। इतना सारा कोड हमने लिखा है, इसके लिए हमने काफ़ी अच्छे लेवल पे एक प्रोजेक्ट ही बना दिया है। वैसे देखा जाए तो हमने इतना सारा कोड लिखा है। अब सबसे पहले इसको टेस्ट करते हैं। टेस्ट करने के लिए सबसे पहले इसको रन करते हैं, क्योंकि अभी तक हमने इसको रन नहीं किया। तो रन करते हैं इसको नोडेमोन के थ्रू। मैं इसको रन करता हूँ नोडेमोन सर्वर .js। तो मैंने आपको बताया था कि नोडेमोन क्या होता है। बेसिकली मैंने ग्लोबली इसको इंस्टॉल किया हुआ है पहले से। आप अगर नोडेमोन नहीं चल रहा तो npm i नोडेमोन से इसको इंस्टॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमारा सर्वर जो है पोर्ट 3000 पर रन कर रहा है। तो अब हम पोर्ट 3000 पे पोस्टमैन के थ्रू रिक्वेस्ट भेजते हैं, कुछ डेटा भेजते हैं। यू कैन सी मैंने यहाँ पर लोकल होस्ट 3000 पे /यूज़र डाल रखा है। /यूज़र पे हमें रिक्वेस्ट भेजनी है, हमें यूज़र आउट सेट हो जाएगा और हमें पोस्ट रिक्वेस्ट भेजनी है। तो यहाँ पर मैंने पोस्ट सेट कर रखा है। मैंने यहाँ पर नेम, ईमेल एंड एज रख रखी है। मैं यहाँ पर रखता हूँ पासवर्ड एंड देन पासवर्ड मैं रखता हूँ यहाँ पर लाइक 1 2 3 एंड 4। तो क्योंकि मुझे स्ट्रिंग भेजनी थी इसलिए मैंने स्ट्रिंग फॉर्मेट में रखा है। अब इसको क्या करते हैं, सेंड करते हैं। तो यू कैन सी मैंने यहाँ पर सेंड किया और यहाँ पर मुझे कुछ इंटरनल सर्वर देखने को मिल रहा है। तो बेसिकली जब मैं इसे रन कर रहा हूँ ना तब मुझे एक एरर देखने को मिल रहा है कुछ इस तरीके का
तो यहाँ पर ये एरर इसलिए आ रहा है क्योंकि हमारा डेटाबेस कनेक्ट ही नहीं हुआ। डेटाबेस कनेक्ट इसलिए नहीं हुआ है क्योंकि मैंने यहाँ पर इसको कॉल नहीं किया उस फंक्शन को। यहाँ पर हमने बना रखा है फंक्शन, लेकिन इसको कॉल तो किया ही नहीं है, तो हमें वो सबसे पहले सेटअप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर क्या करता हूँ, .env के बाद ही उसको गेट करने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पर लिखता हूँ पोस्ट और कनेक्ट डीबी नाम से हमारे पास फंक्शन था, कनेक्ट डीबी, एंड देन उसको करता है रिक्वायर डॉट स्लैश बेसिकली एंड देन config स्लैश db config एंड देन उस फंक्शन को करते हैं रन। तो कनेक्ट डीबी को मैंने यहाँ पर रन कर दिया। अब इससे होगा क्या, मेरा डाटाबेस जो है वो कनेक्ट हो चुका है। अब जो हम रिक्वेस्ट भेजेंगे वो सही से जाएगी। लेकिन एक और इसमें दिक्कत थी, वो थी हमारे पास जब हम यहाँ पर सर्विसेज के अंदर आते हैं, यहाँ पर यूजर सर्विस, तो यहाँ पर मैंने bcrypt के आगे अवेट नहीं लगाया है। बेसिकली bcrypt जो है हमारे पास कुछ टाइम में कंज्यूम करता है, क्योंकि एक प्रोमिस है, बेसिकली टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस है। तो इसलिए यहाँ पर क्या हुआ, मैंने अवेट लगाया है। अब इसको अब यहाँ पर देखते हैं, इसको यहाँ पर रन कर रहा है एंड देन अब इस पर रिक्वेस्ट भेज कर हम चेक करते हैं। तो मैंने यहाँ पर क्या किया, पोस्टमैन को ओपन किया है। यहाँ पर हमारे पास पहले इंटर सर्वर आ रहा था, अब इस पर दोबारा रिक्वेस्ट भेज के देखते हैं हम। सर्वर मैंने रिक्वेस्ट सेंड करी है, यू कैन सी मेरे पास 201 क्रिएटेड आ चुका है एंड यहाँ पर मैसेज में आ चुका है मेरे पास एंट्री क्रिएटेड। तो बेसिकली मुझे मैसेज में कुछ डेटा भी शो होना था, आई थिंक कुछ तो प्रॉब्लम है। डेटा तो क्रिएट हो चुका है लेकिन बेसिकली मुझे डेटा शो नहीं हुआ, वो हम देखते क्यों नहीं हो रहा। मैं यूज़र आउट्स के अंदर जाता हूँ, यूज़र कंट्रोलर्स के अंदर जाता हूँ, यूज़र सर्विसेज के अंदर जाता हूँ एंड यहाँ से मैं रिजल्ट भेज रहा हूँ। तो देखते हैं क्या आउटपुट यहाँ पर आता है। तो देखते हैं यहाँ पर क्या आउटपुट आता है। अब मैं इसको क्या करता हूँ, अगेन यहाँ पर रिक्वेस्ट भेज देता हूँ। तो यहाँ पर इंटर सर्वर आया, बेसिकली वो इसलिए आया होगा क्योंकि हमने यहाँ पर ईमेल सेम रखी है। मैं यहाँ पर ईमेल को चेंज कर देता हूँ, बेसिकली ईमेल 2 कर देता हूँ यहाँ पर एंड देन अगेन सेंड करके देखते हैं। यू कैन सी हमारे पास क्रिएटेड आ चुका है, 201 क्रिएटेड एंड यहाँ पर हमारे पास इस तरीके का कुछ डेटा भी आया है जो कि हमारे पास जो क्रिएट हुआ है। एंड यू कैन सी यहाँ पर जो हमारा पासवर्ड है ये कुछ अजीब सा है, जबकि हमने वहाँ पर 1 2 3 4 भेजा था और यहाँ पर कुछ हैश्ड पासवर्ड आया अजीब सा। तो ये क्या हुआ है, ये हैशिंग के थ्रू हुआ है। यहाँ पर हमारे पास एक आईडी भी आई है एंड देन हम जो टाइमलाइन यूज़ कर रहे थे, टाइम स्टेप्स, उससे हमारे पास क्रिएटेड और अपडेटेड ऐड के ऑप्शंस भी यहाँ पर हमें देखने को मिल रहे हैं। तो इस तरीके से हमारी डेटा एंट्री यहाँ पर हो चुकी है। अब लेट्स सपोज मैं जो एक्सप्रेस वैलिडेटर उसका यूज़ करता हूँ। लेट्स सपोज मैं ईमेल यहाँ से हटा देता हूँ एंड देन नेम मैंने यहाँ से हटा दिया है एंड ईमेल को मैं यहाँ पर चेंज कर देता हूँ ताकि कोई और इंटर सर्वर ना आए। ये चीज़ हमें सेट करनी पड़ती है। बेसिकली यूज़र अगर यूनिक है, ईमेल यूनिक है, तो इसकी भी हमें वैलिडेशन क्रिएट करनी होती है। ये बेसिकली आप लॉजिक से भी कर सकते हैं सिंपली। तो यहाँ पर मैंने नेम नहीं दिया है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ एरर आना चाहिए, सेव नहीं होना चाहिए। तो मैं यहाँ पर सेंड करता हूँ रिक्वेस्ट, तो यू कैन सी हमारे पास इंटर सर्वर एरर यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हमें यहाँ पर इंटर सर्वर एरर देखने को मिल रहा है, जबकि हमें देखने को मिलना चाहिए कि नेम इज़ रिक्वायर्ड, ऐसी कुछ फील्ड आनी चाहिए। तो यहाँ पर प्रॉब्लम देखते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं प्रॉब्लम चेक करता हूँ तो यहाँ पर यूज़र डॉट मिडलवेयर जो है, इसके अंदर हमने एरर्स डॉट इज एम्प्टी जो लिखा है, बेसिकली एक फंक्शन है, मुझे इसको रन करना पड़ेगा उस इस तरीके से, तब ये मे भी काम करे। तो अब चलते हैं, इसको रन करके देखते हैं एंड यू कैन सी हमारे पास आउटपुट आ गया 400 बैट रिक्वेस्ट, डेटा इज़ नॉट वैलिड। तो जो कि हमने यहाँ पर डिफाइन किया था एरर्स के अंदर, डेटा इज़ नॉट वैलिड, एरर 400 बैट रिक्वेस्ट एरर हमारे पास आ गए। तो इस तरीके से हमने यहाँ पर वैलिडेशन वगैरह भी परफॉर्म करी है। आपने देखा होगा यहाँ पर हमने सभी चीज़ों को इस तरीके से मतलब सेटअप करके देखा है। यहाँ पर हमें सारी चीज़ शो हो रही है। तो इस तरीके से बेसिकली हम क्रिएशन वगैरह कर सकते हैं डीबी के अंदर। और इस चीज़ को हमने काफ़ी डिटेल में स्टेप बाय स्टेप समझा। मैं अगर इस सबको क्लोज करूँ तो बेसिकली हमने एक स्ट्रक्चर वे में सभी चीज़ों को समझा है कि किस तरीके से एक ओवरऑल प्रोजेक्ट भी कैसे काम करता है। तो बेसिकली प्रोजेक्ट भी हम क्रिएट करते हैं तो इन्हीं तरीके से क्रिएट करते हैं। वो अलग बात है कि प्रोजेक्ट के अंदर बहुत सारी चीज़ें हो सकती है। तो हमने बिल्कुल डिटेल में सभी चीज़ों को क्रिएट करके देखा है, सभी वैलिडेशंस को परफॉर्म किया है। फिर भी ये वीडियो काफ़ी बड़ी हो गई है, मैंने सोचा क्रिएट में काफ़ी सही रहेगी, लेकिन अब भी वीडियो का साइज़ काफ़ी बड़ा हो चुका है। तो अभी के लिए इस वीडियो को एंड करते हैं। धन्यवाद।